समझे नींद आ रही है। नाक पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। अच्छे जुमले, अच्छे अशआर, अच्छा अंदाज सुने तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, नहीं तो कम से कम इन्ना लिल्लाह तो बोलो। मैं उठ जाता हूँ, इशारा समझ जाता हूँ, उठो बोल रही मुझको। कौन की मौलाना क्रिकेट खेलते खेलते छक्का मारता, यहां से थालियां मारते। इलेक्शन में लीडर कैंडिडेट झूठ पर झूठ बोलता, तालियां मारते। झूठ बोलता नहीं। एक आलिम कुरान वाली बात करता है, हदीस वाली बात करता है, अल्लाह की बात करता है, नबी की बात करता है, दिल दिमाग को जिंदा करने वाली बात करता है, लेकिन सुभान अल्लाह बोलते नहीं। हजरत मुजद्दिद मिल्लत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीन की बात सुनकर अगर किसी के अंदर तड़प पैदा ना हो तो समझो कि सुनने वाले का दीन कमजोर है। आमीन क्या है? बेदार रहने का सबूत है। वरना पूरी नमाज में इमाम के पीछे खामोश खड़ो बोलते थे, लेकिन कुरान सुनते हुए कम से कम सूरह फातिहा में आमीन बोलकर इमाम को इस बात का सबूत दो कि इमाम साहब आपके पीछे हम नहीं सो रहे हैं, जाग रहे हैं। तिरपातुर में आमीन बोलते, अरे हल्लू बोलते हैं कि जोर का बोलते हैं कि नक्को वो इख्तिलाफ। मेरे हाल बोलना तो है, हल्लू बोलने वाले हल्लू बोले, आहिस्ता बोलने वाले आहिस्ता बोले, जोर से बोलने वाले जोर से बोले, जोर से बोलने वाले आहिस्ता बोलने वालों को न छेड़ो, आहिस्ता बोलने वाले जोर से बोलने वालों को न छेड़ो। किसी ने क्या खूब कहा, आमीन या तो बिल जहर रखो या तो आमीन बिसर रखो, सिर रखो, लेकिन आमीन बिशर न रखो। आमीन क्या है? सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ है, मोहब्बत है, दुआ है, और दुआ पर आमीन तो कहना है। नहीं, न नमाज में सूरह फातिहा पढ़े तो आमीन बोलते ही, न नमाज के बाद दुआ करे तो आमीन बोलते ही। बाद जगह तो ऐसा गुस्सा आता, उमर का डंडा रहता तो मैं सरा में मारता, निकाह पढ़ा तो नौशो सामने बैठे रहता, उसके बाद से दुआ करता हूँ, वो घुग्गू क्या की सुडले को रहता। आपको क्या करना है? अजीब बात है, अभी तकरीर शुरू नहीं किया, नाक पर कुछ बात बात करने का इरादा है। हजरत के वास्ते से मुझे दावत नहीं आई, हजरत का हुक्म है, सर से चलकर आने की ताकत होती, मेरे किबला के हुक्म पर सर से चलकर आता। आज हम जो कुछ हैं वो अल्लाह का फजल, नबी का सदका, इन असातिज़ा की ज्योतियों का सदका। ऐसे ही ये इमामे सरों में नहीं चढ़े, इनके मार खाने का सदका है ये इमामे हमारे सरों में चढ़े। ऐसे ही मिंबरों मेहराब नहीं मिले, बात करने की सलाहियत हमने हमारी माँ के पेट से लेकर नहीं आए। इन असातिज़ा की मेहनतें, इनकी तवज्जुहात,
इनकी मोहब्बतें, कभी इनका जलाल, कभी इनका जमाल, अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को रोशन और मुनव्वर कर दिया। पढ़ने के दौर में इनकी मोहब्बतें, इनके जमाल और इनके जलाल का अब हमको फैज़ मिल रहा है। हम मरे तक इनका एहसान कभी अदा नहीं कर सकते। नाम पर बात करना है, मुकद्दमा बयान कर रहा हूं, गौर से सुनो। दुआ करे तो आमीन बोलना। अच्छा हाथ दोनों सीने तक उठाना। फुकहा फरमाते हैं सजदे में निगाह जमीन पर रहे, खियाम में निगाह सजदे की जगह रहे, दुआ में निगाह दोनों हथेलियों में रहे। यहां तक उठाना। उसमें भी जरा मॉडल आ गया। क्या पूरा तुझे छोड़ना हमना क्या भी नको बस जने ऐसा तालाब से क्या पानी पकड़ना। जो इस्लाम उठना बैठना खाना पीना हंसना रोना माँ के पेट से लेकर खबर के गड्ढे तक का हर अमल सिखाता है, वो दीन, वो नबी, वो कुरान, वो पैगंबर और वो सहाबा जो डायरेक्ट नबी के सामने बैठकर दीन को सीखा, कुरान को सीखा, शरीयत को सीखा, दुआ में हाथ उठाने का तरीका नहीं सीखे होंगे। सीखो मेरे प्यारों, सीखो। नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, टोपियां पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, दाढ़ियां रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, झुब्बा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मैं भी तमिलनाडु का हूं, कई तस्वीरें मैंने देखा हूं। एक जमाने में ईद उल फितर, ईद उल अजहा में जयललिता भी ओढ़नी ओढ़ती थी। ये बच्चे को जरा भेज दो, ओढ़ती थी नहीं ओढ़ती। इलेक्शन का मौका आ गया तो कई गैर मुस्लिम टोपियां पहनते थे। दीन असल कुछ और है, हम समझ बैठे कुछ और। हाथ कहां तक उठाना दुआ में, जरा उठाओ। ऐसा देखना का वहां नहीं डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। और कहां बेशक बोलना वहां बेशक, कहां आमीन बोलना वहां आमीन। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, आमीन कहता है। आमीन का तर्जुमा क्या है? ऐसा ही हो। अल्लाह जन्नत अता फरमा, ऐसा ही हो। अल्लाह दौलत अता फरमा, ऐसा ही हो। अल्लाह इज्जत अता फरमा, ऐसा ही हो। अल्लाह सेहत अता फरमा, ऐसा ही हो। अब ऐसा कहते कहते कोई दाई दुआ करने वाला ये कहता है, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूं, ऐसा ही हो। अच्छा है। निकाह में नौशों को भी मैं बड़ी कड़ी नजर से देखतू सो, पूरा निकाह पड़ा तक इन्हें क्या कर ले को हटता। फिर दुआ करते वक्त नजर को डबल कर डालतू, इन्हें क्या कर ले को हटता। एक जगह निकाह पड़ा को जबरदस्त मालदार के बेटे का निकाह, तकरीबन 2-2.5 हजार आदमियां थे।
निकाह पढ़ा दल को, ईदा को कबूल कर दल को, दुआ के वास्ते हाथ उठाया मैं, जबरदस्त दुआ, मालदार के बेटे की निकाह ना, मुसाफा जरा मोटा ताजा होगा। माफी चाहता हूँ, हजरत किबला तशरीफ फरमा है, अपनी आदत से मजबूर हूँ, लंबी दुआ कर रहा हूँ। लकल हम्दु व लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। देखा तो दुआ कट कर को पूछिया, घर से आई कि अस्पताल से आई? उठाओ हाथ, तुम्हारे वास्ते दुआ कर रही। जिंदगी का आगाज है, जिंदगी कई किस्म से नई नई बनकर पैदा होती है। एक माँ के पेट से पैदा होता है, एक जिंदगी का नया आगाज है। बालिग होता है तो एक जिंदगी का नया आगाज है। शादी होती है तो जिंदगी का नया एक आगाज होता है। अब एक नई जिंदगी है, अभी आप शुरू कर रहे हैं। आपके लिए दुआ करना हमारा एक फर्ज है, हमारी मोहब्बत है। और वो भी कोई दुआ ऐसी वैसी दुआ नहीं कर रहे हैं। शायद वो दुआएं यहाँ भी होती होंगी, अरबी में होती होंगी, उर्दू में होती होंगी। अल्लाहु अकबर, क्या दुआ करते हैं निकाह के मौके पर? अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैन आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम। तर्जुमा मालूम है क्या दुआ होती है? ऐ अल्लाह, ये नौशा और इसकी बीवी के दरमियान में ऐसी मोहब्बत अता कर जैसे तूने आदम और हव्वा के दरमियान मोहब्बत अता की है। अब हमारे से पहले और हमारे से ज्यादा आमीन बोलने का हक खुद नौशों को रखता, लेकिन मुंह में लॉलीपॉप है, सूचने को है। सुनना कितना डाल को हिंदी और 22 KTM 916 है कि निखाली 22 है कि पलंग का साइज क्या है कि बीरू के खाने कैसे ही की। ये सूच में रहा तो आमीन क्या बोलता? गुगू। एक नौजवान फोन करे मंडी, सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। पछाने क्या हजरत? मैं बोला जिब्रील के खलेरे भाई। अरे फोन बाबा, फोन करने का भी अदब है, फोन आया तो रिसीव करने का भी अदब है। आवाज मिल जाती है हवा में, फोन करे। मौलाना उस्मान साहब को मैं करया, रोजाना करया, फोन में नाम फिट है, फिर भी मैं सलाम करके मुजम्मिल बोल रहा हूं मौलाना, ये बोलना ताकि उन्होंने क्या टेंशन में ही की। पछानने में भूल भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। मंजे एक जना फोन करा, रे मुजम्मिल कहा है? मैं डर गया, ये क्या रे बाबा, सलामा रखने जगह नहीं, इन्हें मंजे अरे बोल रहा खा रहे हैं। बोला कौन बोल रहे हैं आप? क्या रहे, पछाना नहीं? अरे भाई कौन बोल रही भाई, पछान ले तू, पहले तुम्हें बोलो। तब जाको उसके दिमाग की खिड़की खुली। कौन तुम्हें? भाई बोला मौलाना मुझे। अल्लाह हजरत माफ कर लियो हजरत, करता नहीं, गलती हो सकती है। 2 साल सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। पछाने क्या हजरत? नहीं भाई पछाना नहीं। क्या हजरत? इल्जाम जरूरी क्या? लाखों हजारों मिलते हैं, ये मेमोरी किसे किसे फिट करके रख सकती है? नहीं भी पछाना नहीं हजरत। क्या हजरत तुम्हें मेरा निकाह तुम्हें इतना हजरत पढ़ा सो? अरे देखिए इसका किसका पढ़ाया? 10,000 पढ़ा डाला निकाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कब भी पढ़ाया? 2 साल पहले। वो 2 साल पहले अब बाबा 2 नतीजे निकल गए होंगे। बीच में कभी भी फोन करे क्या भाई? नहीं हजरत,
2 साल पहले निकाह पढ़ा दल को पढ़वाले को 2 साल के बाद अब फोन कर को पछाने क्या बोलकर पूछ रही ना, ये जुल्म नहीं तो और क्या। खैर बोलो भाई क्या किस्सा। नहीं एक बात पूछतू हजरत, क्या भाई गुस्सा करना नहीं हजरत। मैं ही बोलिया ये वादा करता नहीं, गुस्सा करने की बात रही तो गुस्सा कर दूं, नहीं कर दो नहीं। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, जिस बात पर गुस्सा आना उस बात पर गुस्सा ना आए तो फिर वो नामर्द है। कुरान पर कोई आवाज उठाए, दीन पर कोई आवाज उठाए, मस्जिदों पर कोई आवाज उठाए, मदरसों पर कोई आवाज उठाए, हमारे असातिज़ा पर कोई आवाज उठाए, हमारे मदारिस पर कोई आवाज उठाए, हमारी शरीयत पर कोई आवाज उठाए, हमारी शर्म और हया पर कोई आवाज उठाए और हम सबर कर ले, ये कैसे हो सकता है। ये मेरा कौल नहीं, मेरे उस्ताद के बाजू बैठकर, उलमा के बीच में बैठकर बहवाला पेश कर रहा हूं। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं गुस्सा 100% हराम नहीं है। जहां गुस्सा करना वहां गुस्सा करने की इजाजत शरीयत देती है। किसी की माँ के कदम बहक जाए क्या सबर करते हुए बैठ जाए, किसी की बीवी के कदम बहक जाए क्या सबर करते हुए बैठ जाए, किसी की बहन के कदम बहक जाए क्या सबर करते हुए बैठ जाए, किसी की बेटी आवारा हो जाए और उस पर किसी और की नजर पड़ जाए और सबर करते हुए बैठ जाए, इसे सबर नहीं कहते, साफ साफ अल्फाज में इसे नामर्दानियत कहते हैं। गुस्सा करने की जगह गुस्सा करना, नहीं करने की जगह नहीं करना। बीवी सालने में नमक कम डाली, ये नहीं करने की जगह नहीं करना। चाय में शक्कर ज्यादा डाली, सबर कर लेना। हाँ जरा शक्कर चाय में ज्यादा डाली की गया, तेरा बाबा देखो भेज शक्कर रे, वाह 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 वाह, ऐसा बोल रहा गया कि मोदी का पोतरा ही है। गुस्सा करने की, मैं भला वादा नहीं करता भाई, गुस्से की बात रही तो गुस्सा करता हूं, वैसा नहीं है। दुत्ती भी क्या सख्त बात नहीं है हजरत, फिर क्या भाई बात। मेरा निकाह तुम्हें पढ़ाए ना, पूरा पढ़ाए क्या हजरत। निकाह में पढ़ना सब कितने आया था मौलाना, 3 आया था पढ़ना। अल्लाह हमारे हजरत के उम्र में बरकत अता फरमाए, साया तादेर सलामत रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। पूरा कुरान हमने इनके सामने बैठकर याद किया और सुनाया है। पूरे कुरान में 30 पारे अल्हम्दुलिल्लाह है और हमने याद किया है 114 सूरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने याद किया है 6660 पर 6 आयतें हैं हमने याद किया है। इसके 3 आयतों में इसे ढूंढा गया, इंद मूंजी की तंजाउर की मंजा। भाई बोलिया पढ़िया की नहीं पढ़िया की बाद में बोल तू, तुझे डाउट कहीं को हुआ पहले बोल। तो बोलिया हजरत शादी हो को 2 साल हो गए, ये दिन भी मेरे साथ सही नहीं हजरत, मुझे जरा डाउट आ रहा है कि मैं कोसी की भी आयत छोड़ डाले क्या मन कर। बोलिया भाई आयत छोड़ा नहीं, तेरे हक में दुआ जब कर रहा था तेरे हाथ बराबर उठे नहीं। आयत छोड़ा नहीं, तेरे हक में जब मैं दुआ कर रहा था तो आमीन कहा नहीं। आयत छोड़ा नहीं। हो सकता है शरीयत को नाराज करने वाला कोई अमल शादी के अय्याम में किया होगा, ससुराल पर जुल्म किया होगा, बीवी के मकाम को न पहचाना होगा। आमीन कहना, आमीन बेदार होने का सबूत, सुभान अल्लाह कहना समझने का सबूत, माशाअल्लाह कहना मजा मिलने का सबूत, अल्हम्दुलिल्लाह कहना जागने का सबूत। जलसों में बैठो
बैठने का तरीका भी सीखो। नाक, आज की मजलिस क्या है? नाक, एक हिस्सा नाक। नाक क्या है? कुछ बातें नाक पर बयान कर दूं जो हजरत के सीका में समझो मामूली नहीं है। नाक क्या है? अरबी में इसे नशीद कहते हैं, मदाह कहते हैं। दुनिया में आज से 8 या 10 साल पहले मैंने रिसर्च किया, कितने मजहब? 4200। अब और बढ़ गए होंगे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मौत तक सही मजहब और सही मसलक के साथ जोड़ कर रखे। आमीन। सही मजहब, सही मसलक के साथ जोड़ कर रखे। आमीन। क्योंकि हर दिन नया मजहब बन रहा है, हर दिन नया मसलक बन रहा है। ऐसे दौर में हम अपने मजहब की हिफाजत करके सही मसलक पर चलकर मौत के हवाले होकर अल्लाह तक पहुंच गए तो फिर इसी का नाम कामयाब जिंदगी। क्योंकि नात की महफिल है ना, 2-4 अशार भी याद आ रहे हैं मुझे। सही मजहब, सही मसलक अल्लाह दिया हमको, इसे मजबूती के साथ थामते हुए चले जाओ। आगे बात सुनो। हर बर्ग पुकारे, नहीं भाई, मैं नाथा नहीं, मुखर्रिर, मैंने एक ही सिस्टम रखो बस उतना। बहुत अच्छा है। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। बोलो क्या कभी बोलो रे बाबा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले रात के 12 तक ये शेर पढ़ लगा तो क्या देगा? और कई को नहीं बोले कि तो ये इसमें उर्दू में ज्यादा दखल फारसी का है, कुछ दखल संस्कृत का भी है, कुछ दखल अरबी का भी है। कई 2-3 जुबानें मिलकर एक जुबान उर्दू बनी है। बड़ी प्यारी जुबान है। तोल कर देखा जाए, अरबी जुबान के बाद दुनिया में जितनी जुबानें हैं उन तमाम जुबानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी जुबान का नाम है उर्दू। माशाअल्लाह। प्योर उर्दू में बात करें तो बात प्योर उर्दू में है। गाली दिए तो भी शुक्रिया बोलोगे तो जान। मैं लखनऊ गया था, बांदा में जलसा हुआ। एयरपोर्ट में उतरकर कार में बैठकर बांदा को जा रहे थे। रास्ते में साथियों ने पूछा, मौलाना चाय पिएंगे क्या? मैंने कहा मजाक करते हुए, चाय वाले के दौर में चाय न पिए तो फिर क्या पिए? जरूर पिलाइए। होटल में गए, हम लोग बैठे। होटल में जो वेटर होता है, क्या बोलते हैं उसे? सप्लेर, क्या की बोलते नहीं, एक जगह एक नाम होता है सप्लेर। यहाँ क्या बोलते? ये क्या जी होना तुमना, इतना क्या जी होना तुमना? वहां सप्लेर गैर मुस्लिम। हमें बैठे थे, आया, आकर पूछने लगा, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? गैर कौम उर्दू, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जिस रियासत के होटलों के सप्लेरों की जुबान ये है, वहां के उलमा की जुबान का आलम क्या होगा? उर्दू वैसी जुबान, खूबसूरत जुबान, कई जुबाना मिलकर प्योर उर्दू में बात करें। अल्लाह अकबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह पार्लियामेंट में जब तकरीर करते थे, सबके सब पर सख्ता तारी हो जाता था।
जबरदस्त उर्दू। अब उसमें कुछ फारसी के अल्फाज भी हैं, अरबी के अल्फाज भी हैं, संस्कृत के अल्फाज भी हैं। हमारे शुअरा उलमाए किराम बैठे हुए हैं, डबल काम करना आप लोगों को। ये दौर क्या है, शेर भी पढ़ना, शेर भी समझाना। मतलब क्या, मौज भी देना, छुलको भी देना। मौज भी देना, छुलको भी देना। अब आने वाला दौर इससे भी खराब है, मौज भी देना, छुलना भी, मुंह में भी रखना। हमारे बच्चे उतनी उर्दू भी नहीं जान रहे जितनी उर्दू हमें जान रहे हैं। मजहब और मसलक को पकड़कर गुजर जाओ। सारी दुनिया में 4200 किस्म के मज़ाहिब पॉइंट बताऊंगा, 10-15 मिनट का इंतजार करो। मजहबा भी बन रहे हैं, मसलका भी बन रहे हैं, लेकिन जो सही मजहब है वो मुकम्मल हो चुका है, जो सही मसलके हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब न नए मजहब की इंसानियत को जरूरत है, न नए मसलक की इंसानियत को जरूरत है। नहीं, अब इन तमाम माहौल से अपने ईमान और अपने मसलक को बचाकर गुजरना ही करामत है। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। बोलो, नहीं बोले बोल करी 10 मिनट क्रिया। अब भी नहीं बोले तो सरसर मार लियो। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। माशाअल्लाह, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। और एक बात बोलूं मैं हजरत के हवाले से, सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज भी अल्लाह ताला हुजूर ही की उम्मत को अता किया है। किसी नबी की उम्मत की इतनी खूबसूरत आवाज नहीं जितनी खूबसूरत आवाज कसम अल्लाह की हमारे नबी की उम्मत की है। खसाइस कुबरा अल्लामा जलाल सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें लिखा है खूबसूरत आवाज भी अल्लाह ताला ने इसी नबी की उम्मत को अता किया है, किसी नबी की उम्मत को नहीं। नबियों को दिया, नबियों की उम्मत में 2-4 हजरात को दिया, पूरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत आवाज सिर्फ इस नबी की उम्मत को दिया है। तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत है, सिर्फ मौली साहब की आवाज ही नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज ही नहीं, तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत है। फर्क ये है, ये मौली साहब हिफाजत करे, तुम्हें हिफाजत नहीं करे। कई सा इन्हों दम नहीं मारे, तुम्हें दम्मा मारे नहीं, इन्हों बमड़िया नहीं मारे, तुम्हें बमड़िया मारे। आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले भी लोगों की आवाज तकरीबन 80% बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, तो उतना आवाज को बर्बाद करने वाले आइटमा नहीं थे। अब ये नल्ला क्या होगा मालूम, पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा। सलाम भी करे तो कान में पर्दे खर्र करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें भी आवाज की हिफाजत करो, तुम्हारे बच्चों की आवाज की हिफाजत कराओ। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला मग़फ़िरत कामला फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। मैं जरा जोर से बात करता तो मेरे वालिद मुझे डांटते थे, मियाँ क्या जरूरत है इतना जोर से आवाज निकालने की, आवाज की हिफाजत करो मियाँ। आवाज वो चीज है, एक मर्तबा अगर बर्बाद हो जाए तो फिर सुधरती नहीं।
एक सवाल पैदा होता है यहाँ तिरुपतूर के मुसलमानों, पूरी तवज्जो से सुनो। एक सवाल पैदा होता है यहाँ, अल्लाह ताला इसी नबी की उम्मत की आवाज को इतनी खूबसूरत क्यों बनाया? मूसा की उम्मत की आवाज खूबसूरत क्यों नहीं थी? ईसा की उम्मत की आवाज खूबसूरत क्यों नहीं थी? दाऊद अलैहिस्सलाम जिनका मोजिजा खुद खूबसूरत आवाज, लेकिन उस दाऊद की उम्मत की आवाज इतनी खूबसूरत नहीं जितनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला ने मेरे नबी की उम्मत की आवाज बनाया। आखिर क्या बात है इस नबी की उम्मत की आवाज को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाया? उसके जवाबात सुनते जाओ मेरे दोस्तों, बाग बाग हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस नबी की उम्मत को खूबसूरत बनाया। इसी उम्मत को क़यामत तक अजान देना है। इसी उम्मत को क़यामत तक 1450 साल से लेकर अब तक कर क़यामत तक अजान देरी नहीं देनी है। अजान क्या है? अल्लाह मुअज्जिन के जरिए से हम तक ये बात पहुंचाते हैं, मेरे बंदों मैं तुमको याद कर रहा हूं। लेकिन आजकल वैसे अजाना भी नहीं हो रही है। अजाना तो हमारे इस वक्त आईसीयू में ही। मुझे कदम कदम पर हमारे अब्बा के जुमले याद आ रहे हैं। हमारे मस्जिद में मौजूद सवा कैसे रहती मालूम? घर घर गेट आउट, खबर वेलकम। ऐसी अजान देते बच्चे डर को अम्मा को लपट लेते। बेरियां नहीं, दादा नहीं, सीने में ताकत नहीं, पकड़ पकड़ को छोड़ रहा पिकअप। पहाड़ खोद तो पानी निकाल सका होगा ना रे बाबा। किसी मस्जिद के मुतवल्ली को इसका एहसास नहीं। मैं साफ कहता हूं मेरे प्यारों, मुझे माफ फरमाओ, हक कहने के लिए पीछे हटता नहीं। मस्जिद का हिसाब दूसरे नंबर पर होगा क़यामत में। अगर खुदा पकड़ ले तो सिर्फ उस मुतवल्ली को मस्जिदों के अजान का सवाल कर ले, तो फिर अल्लाह की पकड़ से किसी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बचेगा। मैं मुअज्जिनों के रोजी रोटी में मट्टी डालने के लिए नहीं आया, अजान की हिफाजत पर बात कर रहा हूं। क्या अजानें होती है हरमैन शरीफ में? सुनते ही नींद भाग जाती, दिल दिमाग कहता चल। जब नमाज अजान में ये मजा है तो नमाज के मजे का आलम क्या होगा? मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, जिन पर एहतमाम भी नाज करता था, जिनका नाम है हजरत कारी तय्यब रहमतुल्लाहि अलैह, फरमाते हैं दरवाजा दरवाजा मार कर दीन पहुंचाओ। अगर ये बात तुम्हारे बस में नहीं तो कम से कम अजान दो। अजान का देना भी दीन पहुंचाने के बराबर है। खूबसूरत अजाने, नौजवान उलमा व हुफ्फाज, और साथ में जरा मैका भी ऐसे। मस्जिदा के मैका बैकान से खराबी। खत्म में बूंदी बनाओ 2 लाख की बनाएंगे, माइक 500 रुपए।
बाज मस्जिदों को मैं तो जाता रहता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता रहता हूँ, बाज मस्जिदों को मैंने गया, अल्लाह अकबर, करोड़ों रुपए मस्जिदों पे खर्च करके मिंबर और मेहराब, सुकूफ, दरो दीवार, दरवाजे, हाउस खाने, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना पैसा मस्जिदों में खर्च होता है, बाथरूम इतना शानदार होता है, बैठे तो उठो लोगों का जान, उतना जबरदस्त बाथरूम, मस्जिद का मिंबर 25 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, क्या एसियां, क्या मेरकुरी लाइटा, क्या ना, लेकिन मैं बोला तो गुस्सा करेंगे तुम लगा, बेवा की हालत से भी ज्यादा खराब। वो मौजन साहब, हा, फिर ये 2 चीजें नहीं बोला ना, वो मौजन साहब, फिर वो तनख्वाह, ये 3 चीजें मिल गए तो अजान की हालत खराब। हयो ला सुनो, क्या सुनो, हो रहे नहीं हो रहे ऐसे अजाने। इसी तमिलनाडु का रास्ता एक मरतबा आ रहा था, असर की नमाज पढ़ना था, बेंगलुरु से निकले, ट्रैफिक, मैंने मेरे साथियों से कहा कि एक मस्जिद मुझे मालूम है रास्ते में, गांव का नाम लेता नहीं, ठीक है, तो तकरीर वहां तक पहुंच गई तो वो गांव वाले मिल को मेरा जनाजा उठा डाले, तो अब भी बसते बसते निकल को आया हूं। ऐसी जगह पर जाकर नमाज पढ़ेंगे, असर भी पढ़ लेंगे, 5-10 मिनट बैठ जाएंगे, मगरिब भी पढ़ लेंगे, सफर आगे करेंगे। एक मस्जिद नजर आई, गए, असर की नमाज पढ़ लिए, मुसाफिर थे, 2 रकात खसर, फिर उसके बाद मगरिब की अजान हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाद नमाज हुई, नमाज के बाद निकलिया, मौजन साहब खड़े थे, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ऐसी अजान दिए, पसीना छूट गया मेरा। अब मौजन साहब को जरा बात करेंगे, सलाम अलैकुम मौजन साहब, पहचानते नहीं थे, पहचानना जरूरी भी नहीं था, सलाम अलैकुम मौजन साहब, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत क्या, अल्लाह का फजल, कहाँ वाले तुम्हें, यहाँ वाला, बोला उसके वास्ते मुतवल्ली निकाला नहीं, बाहर वाले को निकाला देगा। मौलाना साहब अजान कहां सीखे सो, मैं सीखा सो, उसके वास्ते की हालत है सो, क्या भी नहीं। मौलाना साहब एक गुजारिश, इमाम साहब से जरा अजान सीख जाओ। मैं बड़ी आजीजी से डरते डरते उनको बोला, तो उन्होंने बोले जाजी देरी से तनख्वाह को इतनी अजान बस जाओ। साहब बोले मौलाना देरी से अजान तनख्वाह को इतनी अजान बस। बाद में पूछा तनख्वाह कितनी, 2500 रुपये। बोला बराबर तनख्वाह जैसी अजान वैसी, रूह जैसी फरिश्ता वैसा, रोटी आटा जैसा रोटी वैसी, वैसे तनख्वाह जैसी अजान वैसी। अजान क्या मामूली चीज है, कलीमात, अंदाज, अजान, कलीमात, अंदाज, आवाज और मई, ये 4 चीजें जमा हो गई। हाजी साहब खुदा की कसम कोई दुनिया में अजान का दुश्मन नहीं रहेगा। कलिमात, अंदाज, आवाज, मई, ऐसे सिस्टम रहना मस्जिदा में, अजान देना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। कृपा करिए, नजर लगी, मर गई नहीं, बकरा उतारे तो भी कर दी नहीं। क्या भी अच्छी चीज को देखे,
माशाअल्लाह बोलो, नजर नहीं लगती। मेरे नबी फरमाते हैं अच्छा घर दिखा किसका भी रख दो माशाअल्लाह, कपड़े अच्छे दिखे माशाअल्लाह, टू व्हीलर अच्छी दिखी माशाअल्लाह, कार अच्छी दिखी माशाअल्लाह, लड़की अच्छी दिखी सुभान अल्लाह, ख्याल से ईमान की गारत हो जाता। हजरत इब्न मौलवी कल मौलाना मुजम्मिल साहब आए थे, हजरत किबला के शागिर्द थे, बोले अच्छी चीज को देखे तो माशाअल्लाह बोलो को बोल को, कार को देख को याद आया नहीं बयान, घर को देखकर याद आया नहीं बयान, गाड़ी को देखकर याद आया नहीं बयान, पट्टी को देखते ही बयान याद हुआ सुभान अल्लाह। जिसे देखना जायज नहीं उसे देखकर सुभान अल्लाह बोले तो ईमान रहेगा। तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, हराम चीज पर अगर अल्लाह का नाम लेता है वो ईमान से बाहर हो जाता है। अगर शादीशुदा है निकाह टूट जाता है। शराब पी रहा है, आका ने क्या फरमाया, खाओ पियो तो अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। खाओ पियो तो दुआया ही नहीं, क्या भी खाओ अल्लाह का नाम लो। एक तकरीर में बोलिया क्या टीवी पियो तो बिस्मिल्लाह बोलकर पियो। दूध पीने की तक दुआ है इस्लाम में, है नहीं? क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। एक घुघू खुजाया मुझे, बोला चाय पीने की दुआ। मौली साहब को अटकाना चाहते, वो भी दूध मौली साहब अटकते नहीं, हमें भोले नजर आते हैं, हकीकत में भोले नहीं। और कान खोल कर सुनो, जमाना तुमसे नहीं वारिसी ने अंबिया से डरता है, उलमा से जमाना डरता है। अमेरिका को डर आम मुसलमान पब्लिक से जितनी है उससे ज्यादा उलमा से अमेरिका डरता है, इजराइल डरता है, ऑस्ट्रेलिया डरता है। क्यों? इनके पास आज भी खुदा की कसम नबी की विरासत है। अटकते नहीं मौली साहब, कौन से मौली साहब अटकते नहीं, और मेरे जैसे शरीर तो अटकता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उसे जवाब दिया कि मौली साहब नहीं तो बोला ना चाय पीने की दुआ क्या? मैं बोला है दुआ, चाय पीने की भी दुआ है, लेकिन दिल में सोचा हुजूर के जमाने में चाय भी नहीं थी, चाय वाला भी नहीं था। अगर रहती चाय तो हुजूर चाय के लिए स्पेशल दुआ बोलते। अब हमें इज्तिहाद करना, खियास करना। अब मैं बोला चाय पीने की भी दुआ है बा, तेरे घर में दुआ, तेरे घर में चाय पिया पानी पीने की दुआ पढ़, सास के घर में चाय पिया दूध की दुआ पढ़। ठीक है, तो सास के घर की चाय गौड़ी ना जमई को गौड़ी रहती, खुदा ना कास्ता निच्छल भग्गी, पूरी जिंदगी जोरू को ताड़ा देता। क्या आगे चाय पिलाई से तेरी अम्मा, चाय पीने के बाद शादी करिए। मैं बेंगलोर में फैसले भी करता हूँ साहब। एक शादी होकर 6 साल के बाद मेरे पास मियाँ बीवी का फैसला आया। इधर बीवी और उसके रिश्तेदार बैठे थे, इधर शौहर उसके रिश्तेदार बैठे थे, अब भाई और मेरे मस्जिद के जिम्मेदार और 2-3 दोस्त साहब बैठकर फैसले में बैठे हैं। लड़की बोली 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 बोली, सुन लिए, रिकॉर्ड कर लिए, लिख लिए। अब लड़के को बोले तुझे क्या शिकायत है? तो उन्हें बोल रहा हजरत क्या बोलूं हजरत मैं। अरे बोल भाई क्या बोलूं? तो बोल। शादी होकर 6 साल हजरत एक वक्त भी पाए कलाई का पूछो बोला गुगू सास के घर में पाए खाने के वास्ते शादी करा। अल्लाह अकबर कबीरा। हराम खाते या पीते बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल किया। हजरत किबला से पूछो, दीगर उलमा से पूछो, किताबें उठाकर देखो,
फिक्ही किताबें उठा कर देखो, फतावे उठा कर देखो, पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह, दूध पीते वक्त अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसलमान शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ता है, उसी वक्त उसके अंदर से ईमान चला जाता है, शादीशुदा है, निकाह भी टूट जाता है, तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा, तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा, तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा, तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हराम को देखो तो माशाअल्लाह नहीं, हराम को देखे तो सुभान अल्लाह नहीं। हाँ, जिन चीजों को देखने की इजाजत इस्लाम देता है, माशाअल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। कोई मौलाना अच्छे कपड़े पहने हैं, सुभान अल्लाह। कोई दोस्त अच्छे कपड़े पहना है, सुभान अल्लाह। कोई अच्छा काम कर रहा है, सुभान अल्लाह। किसी घर के अंदर दाखिल हुए, घर बड़ा खूबसूरत है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल डालो, नजर नहीं लगती। आका ने फरमाया माशा अल्लाह नजर का जबरदस्त तोड़ है। हमें माशाअल्लाह नहीं पढ़ते, घर देखते कि हाँ 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 इतना शानदार इन्हें घर बनाया, कतो कित्या को टोपी पहनाया, ये जिसका माशाअल्लाह। अरे उन्हें टोपी पहनाया कि शाला उड़ाया कि हिसाब उन्हें देता, उसके घर का हिसाब क्या मुझे देना है, उसके घर का हिसाब क्या आपको देना है, उसके घर का हिसाब उसे देना है, उसकी दौलत का हिसाब उसे देना है। गर्ज माशाअल्लाह पर दो तीन बातें आ गई। अजान दो तो इतनी प्यारी दो कि गैर भी सुनकर ये सोचने पर मजबूर हो जाए, हमारे इबादत खानों से इतनी खूबसूरत आवाज क्यों नहीं आती। बेटा मोनी साहब, मैं पानी पीता नहीं, पिला पूछो। अजान वैसे होना, आवाज अल्लाह ताला दिया तो कई को अजान देने के वास्ते, अजान वैसे होना इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वही एक जगह जब बयान करते करते अजान पर बात आई, मस्जिद की इफ्तिताह की, अजान दिया तो फौरन उसी वक्त वो मस्जिद के जिम्मेदार बोले मौलाना तुम्हें बन जाओ ना मौजूद साहब हमारी मस्जिद के। मुझे गुस्सा आया नहीं, इसलिए कि मुअज्जिन बनना कोई गिरा हुआ काम नहीं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझे अमानत और खिलाफत न मिलती, या तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनता, या तो मैं इत्र का ताजिर बनता। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद किया, लेकिन किस्मत के फैसले अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी का, नबी ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन अबू बकर को नहीं, हजरत बिलाल को बनाया। जब से हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने, उस वक्त से अबू बकर हजरत बिलाल के बारे में कहते हैं, या सईदी, ऐ मेरे सरदार। कसम अल्लाह की, तारीखुल खुलफा में लिखा है, जिसको खरीदने वाला अबू बकर, खरीदा जाने वाला बिलाल, खरीदो फरोख्त में भी अबू बकर का मकाम बड़ा है, और हकीकत में भी हजरत अबू बकर का मकाम बड़ा है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, तमाम अंबिया के बाद, तमाम अंबिया की उम्मत से लेकर मेरे नबी की उम्मत तक पहला नंबर अबू बकर का है। आजकल खवालियों का जमाना चल रहा है साहब, ये खवाली बेंगलुरु में भी है, यहां भी है। दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली का नहीं, अबू बकर का पहला नंबर। वो कवाली है हम लोग यहाँ, ये शियाओं का अकीदा है। गुज़िश्ता जुमा में बरसबील तस्करा मौलाना उस्मान साहब, मैंने अज़मत सहाबा पर एक हाथ शिया को खींचा, डायरेक्ट पड़ोस मुल्क से मुझे व्हाट्सएप कॉल आया। वहां का एक जाकिर
उनके आलिमों को जाकिर कहते हैं। वहां का एक जाकिर जो यूट्यूब में मशहूर है, उसने कहा कि आप मौलाना मुज़म्मिल है। मैंने कहा कि हाँ मैं मुज़म्मिल हूं, लेकिन ये नंबर समझ में नहीं आ रहा है, ये नंबर कहाँ का है। उन्होंने मुल्क का नाम लिया। उसके बाद पूछा मैंने क्या है, क्योंकि एक हादिसे से मैं बाहर हुआ, मैं समझ रहा था कि शायद मेरे लिए इयादत के कुछ अल्फाज होंगे। उन्होंने कहा अभी हमने आपका बयान सुना और आपने अज़मत सहाबा पर बयान करते करते हमारे शान में गुस्ताखी की और हमको गाली दी। मैंने कहा क्या कहा मैंने गाली में? तुमने कहा जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करता है वो कुत्ता है। मैंने कहा ये गाली नहीं दी मैंने। उलमा तवज्जो फरमाए कि बारी बात का पब्लिक समझे कि ना समझे। मैंने कहा मैंने गाली नहीं दी। नहीं मौलाना आपने गाली दी, रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा कि गाली नहीं दी, मैं तो तुम्हारी हकीकत बयान किया। गाली किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो चीज ना हो वो चीज को उसके साथ जोड़ने का नाम गाली कहते हैं। तुम तो उससे भी बदतर हो जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हो, अबू बकर के शान में गुस्ताखी करते हो, उमर के शान में गुस्ताखी करते हो, उस्मान के शान में गुस्ताखी करते हो। सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी अम्मा है जो हमको पैदा की माँ, वैसी लाखों माए जिसके कदमों पे कुर्बान उस माँ का नाम है आयशा। वक्त की बात है प्यारो, हजरत क़िबला तशरीफ फरमा है, मुकद्दमे में अटका हूं, नाक पे बात करने का इरादा है और ये भी इरादा हुआ कि मैं भी एक नाक पढ़ूं ताकि उंगली काट के शहीदों में शामिल हो जाऊं। आपका अदर आपको जो मिलेगा साथ में मुझे भी मिल जाए। पढ़ो कि न तो पढ़ो? अल्लाह अल्लाह हजरत का हुक्म है, लेकिन अभी है 2-3 घंटे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला, जोर से बोलो, अनहा अनहा, ये अनहु ये अनहा का फर्क कॉलेजों में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगा, कॉन्वेंटों में नहीं मिलेगा। ये अनहु और अनहा का फर्क मदारिस अरबिया में मिलेगा, मदारिस अरबिया में मिलेगा। अम्मा आयशा, इल्जाम लगा, इल्जाम। 3 औरतें ऐसी दुनिया में गुजरी है, औरतें भी सुनती हैं तो जरा सुन ले फजीलत। 3 औरतें दुनिया में ऐसी गुजरी हैं जिन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा। एक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जिन पर जिना का इल्जाम लगा। दूसरा अम्मा आयशा, जिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। तीसरा हमारे हम उलमा का मुताला बहुत बड़ा है, सीता मां पर भी इल्जाम लगा, लेकिन सीता मां को अपना इल्जाम क्लियर करने के लिए आग से गुजरना पड़ा। आग से, खुद उनकी किताबों में लिखा है, महाभारत में है और मेरे पास गीता भी है। सीता मां को अपने इल्जाम से बाहर निकलने के लिए आग से गुजरना पड़ा, इसलिए कि राम की बीवी थी ना सीता। राम ने कहा तुझ पर इल्जाम लगा है, बता कि रावण ने तेरे साथ क्या किया। सीता ने कहा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल पाक हूं। राम ने कहा अगर तू पाक है तो आग से गुजर जा, अगर आग से गुजर गई तो तू पाक है, जल गई तो तू नापाक है। सीता ने ये इम्तिहान भी पार किया, उनकी किताबों में लिखा है वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मरियम पर इल्जाम लगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब परेशान हुई तो अल्लाह ने फरमाया मरियम परेशान होने की जरूरत नहीं। तुझसे आकर लोग पूछे, तू मुंह बंद कर ले, तेरे बच्चे की तरफ इशारा कर दे। फअशारत इलैहि,
बच्चे की तरफ इशारा कर दे। मुफस्सिरीन का इसमें मुफस्सिरीन के अक़वाल है 3 दिन का बच्चा था, बाज़ों ने कहा 7 दिन का बच्चा था, बाज़ों ने कहा 1 ही दिन का बच्चा था जो अभी पैदा हुआ था। हजरत ईसा झोली में झूल रहे थे, गहवारे में झूल रहे थे। अल्लाह ने हजरत मरियम पर यह वही नाजिल कर दी, ऐ मरियम जब तुझसे पूछे तुमको कुछ कहना नहीं है, तुम बच्चे की तरफ इशारा कर देना। फ़अशारत इलैहि, बराबर मरियम ने जब लोग आकर पूछे तो कहा मुझसे क्या पूछते हो, खुद डायरेक्ट बच्चे से पूछो। गांव वालों ने, जिम्मेदारों ने साथ मरियम से कहा हमारे साथ मजाक करती है, बच्चे को बात करने के लिए 3 साल का अरसा लगता है, 4 साल का अरसा लगता है, 5 साल का अरसा लगता है, और अभी अभी पैदा हुआ बच्चा जो झूले में झूल रहा है, सो रहा है, हम उससे जाकर पूछे तेरा बाप कौन है, तेरी माँ ने तुझे कैसे पैदा की, क्या वो जवाब देगा? खालू कैफा नुकल्लिम मन कान फिल महदी समिया, कैसे बात कर सकते हैं हम उससे जो झूले में झूल रहा है? अभी मरियम और जिम्मेदारों में बात चल रही थी, झोली से आवाज आ रही है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों मेरी माँ को मत सताओ, आओ मेरे पास, सवाल माँ का होगा, जवाब बेटा देगा। जवाब बेटा देगा, मेरे पास आओ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, मेरे पास किताब भी है। आहा, सब आने के बाद किताब लेते हैं, लेकिन ईसा आते आते किताब लेकर आए। आतानी अल किताब, वो भी कौन सी किताब? अल्लाह की किताब। क्यों? वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। नबी की सबसे मजबूत दलील किताब होती है। लेकिन फर्क समझो मेरे प्यारो, फर्क समझो। ईसा पर इल्जाम लगा, जवाब बेटे को देना पड़ा। ईसा की अम्मा पर इल्जाम लगा, जवाब बेटे को देना पड़ा। एक हमारी रूहानी माँ भी है जिसका नाम आयशा है, और उस पर इल्जाम लगता है अल्लाह ने बेटे की शक्ल में उमर को न कहा तुम जवाब दो, बेटे की शक्ल में उस्मान को न कहा तुम जवाब दो, बेटे की शक्ल में अली को न कहा तुम जवाब ना दो, इसलिए कि आयशा का हकीकी बेटा नहीं था। और यहाँ तक अल्लाह ने ये भी न कहा आयशा तू खामोश हो जा, तेरा शौहर इमामुल अंबिया जवाब देगा, बल्कि अल्लाह ने कहा आयशा इल्जाम तुझ पर लगेगा, जवाब मेरा कलाम देगा। ऐसी माँ को गालियां देते हैं। अब उनको मैं कुत्ता कहूं तो मुझे इस बात का डर लगता है, हशर के मैदान में कुत्ता मुझसे पूछेगा हम कब सहाबा के सामने गुस्ताखी की थी? बात बड़ी गहरी चली गई, और भी जा सकता हूं मेरे उस्ताद मोहतरम के तवज्जुहात से, लेकिन वक्त का तकाजा है। पहला नंबर अबू बकर का है, अबू बकर ने बिलाल को खरीदा है। सुभान अल्लाह अज़ीम, नबी के हुक्म पर खरीदा है। अबू बकर खरीदने वाले बिलाल को खरीदा, और बिलाल कलर में क्या थे? काले थे, काले थे। शक्ल में क्या थे? सादे सीधे थे। लेकिन कितने ही जैसे क्यों ना हो, खुदा की कसम इस वक्त का हुस्न मिलकर भी बिलाल के जूतों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर सहाबी के चेहरे में मेरे नबी की निगाह का नूर था। वो काला भी था तो नूरानी था, वो गोरा भी था तो नूरानी था। सहाबा का मकाम क्यों बढ़ा? अरे मेरे दोस्तों, सहाबा का मकाम क्यों बढ़ा? इसलिए कि सहाबा ने नबी को देखा, नबी ने सहाबा को देखा।
नबी ने सहाबा को देखा, इसलिए सहाबा की फजीलत ज्यादा हो गई। किसी नबी के देखने वालों की जमात का मकाम उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मकाम मेरे नबी के देखने वालों की जमात का है। अल्लाह हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़मत सहाबा पर बयान फरमाते हुए, सहाबा की शान इतनी बड़ी होने के असबाब में से एक सबब यह है कि सहाबा ने उस नबी को देखा है जिस नबी ने खुदा को देखा है। सहाबा ने उस नबी को देखा है जिस नबी ने खुदा को देखा है, बल्कि बिलवास्ता सहाबा ने खुदा का दीदार जीते जी किया है। इसीलिए मकाम बड़ा है। बिलाल काले थे तो अपनी जगह पर थे, हम जैसे गोरों से करोड़ दर्जे ज्यादा आला व अफजल थे। बिलाल की नाक मोटी थी, हमारी छरारी नाक उनके पैरों की धूल पर कुर्बान थे। हमको तो हमारे खानदान की बच्चियां पसंद नहीं करती, बिलाल वो था जिस पर जन्नत फिदा थी। बिलाल वो थे जिन पर जन्नत कुर्बान। सुभान अल्लाह अज़ीम। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। खरीदने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। खरीदने वाला आका होता है, खरीदा जाने वाला गुलाम होता है। गुलाम को आका का एहतराम करना, आका गुलाम पर शफकत करना। लेकिन हजरत बिलाल अल्लाहु अकबर नबी की कुर्बत ऐसी पाई, मस्जिद नबवी की निस्बत ऐसी पाई, बार बार नबी बिलाल को देखकर मुस्कुराते और उम्मत को ये पैगाम देते, ऐ मेरी उम्मत के आइम्मा, हशर के मैदान में तुम मेरी सफ पे होंगे। ऐ मेरी उम्मत के मुअज्जिनीन, हशर के मैदान में तुम बिलाल की सफ में होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बिलाल को इतना अदब करते। किसी ने पूछा, ऐ अबू बकर, तुमने खरीदा बिलाल को और आज तुम या सय्यदी कहते हो? बिलाल को देखते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हो, क्या बात है, क्या बात है? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, मुअज्जिन हमारा सरदार होता है, मुअज्जिन हमारा सरदार होता है। मैं मेरे साथियों से कहता हूं, हमेशा इमामत की तलाश न करो, अगर अजान का मौका भी मिल जाए तो उसे भी दे जाओ। और आप इमामा और मौज़ना की तनख्वाह जरा लेवल पर रखो, ताकि कोई मस्जिद का ओहदा किसी की निगाहों में कमतर न हो। अब मैं मस्जिद में अजान दिया, वहाँ के मस्जिद के जिम्मेदार इफ्तिताह को गया था, बड़ी शानदार मस्जिद थी, कर्नाटक का एक इलाका। वहाँ के जिम्मेदार ने कहा, मौलाना अजान बहुत प्यारी है तुम्हारी, एक काम करो हमारी मस्जिद के तुम्हें मुअज्जिन बन जाओ। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं जरूर बन जाऊंगा साहब, लेकिन मेरी तनख्वाह भी पहले सुन। कितना? बोला 80,000 रुपये। उस वक़्त 600 अब तक का दिखे नहीं। अल्लाह खूबसूरत आवाज इस उम्मत को क्यों दिया? इसलिए कि क़ियामत तक इस उम्मत को क्या करना है? अजान देना है। अजान देना है तो अल्लाह को आवाज भी तो देना है। अजान देना हमारा काम है, अजान के लायक आवाज देना अल्लाह का काम है। अल्लाह वैसी अजान वैसी आवाज़ भी दिया है। देव अजान तुम लगा भी सीखो। कौन कौन सीखेंगे आप? माशाअल्लाह पूरे यहाँ भी कांग्रेसी दिख रही। हाथ उठा, डीएम के अल्लाह डीएम के अलग, हाथ उठा तो कांग्रेस है। देव अजान सीखो। अजान सीखे तो मस्जिद में मुअज्जिन बनना जरूरी नहीं है। घरों के हालात अगर दिन ब दिन खराब होते हैं तो सूफिया ने फरमाया कि घरों में अजान देने से घरों के बुरे असरात खत्म होते हैं। बच्चे रात को करार से सोते नहीं, अजान पढ़कर दम करने से बच्चों को बड़ी जबरदस्त नींद आती है।
सुभान अल्लाह। शैतान भागते हैं। अजान सीखो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो मौजन साहब को तकलीफ देना नहीं, तुम्हें फौरन अजान दे डालना। इमाम साहब को तकलीफ देना नहीं। रात को 2 बजे बच्चा पैदा होता, हमारी नींद गारत करता, 2 बजे फोन, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सो गए क्या हज़रत? नहीं रे बाप, फोन पकड़ के इंतजार करो। क्या भाई किस्सा? भाई तुम्हारा आशिक हजरत आई लव यू, आशिक बोले तो वरना बोला भाभी नहीं हजरत, जुम्मा तुम्हारी मस्जिद में पढ़तू सो, शुक्रिया। शादी हुई नहीं तब भी नियत कर लिया, हजरत बच्चा हुआ तो तुम्हें अजान देना मुझको। अच्छा बा फजर के बाद आतू, हजरत तुम्हें बोले अजान देने में लेट करना नहीं मुझको। अब क्या करना बा? अब आना क्या? हाँ हजरत, रात के 3 बजे घर सोने को है, बीवी सोने को है, मैं घर छोड़ को गया तो क्या नहीं इल्जाम लगेंगे मेरे ऊपर? तू दे बात। हाँ कहाँ आती है अपना अजान? वैसा बोल सीखे बगैर मौलाना बोले बोल को अजान दिए तो बच्चे को सामने खड़ा दल को कौन भी गोद में ले ले खड़ के तो इन्हें बच्चा रोते रोते टीका दल को सोचता मैं पैदा हुआ बोल को रो, इन्हें कहीं को रो रहा। सीखो बात, सीखो तो अजान। तब भी मौजा सब छुट्टी को गए तो आती तो अजान जाकर अजान दो, दुनिया वालों को सुनाओ। हा हा तकबीर क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, दावत क्या है, तबलीग क्या है, फलाह व बेहबूदी क्या है, दुनिया वालों को अरबी जुबान में बताओ। बहुत बड़ा फर्क होगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ा फर्क होगा। अजान भी खूबसूरत होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तुम्हें बोला उल्लू उल्लू बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान तिब्बतूर में होना, सुनने वाले को मदीना याद आ जाना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे से 100 गुना ज्यादा अच्छी अजान देने वाले उलमा बैठे हैं। मैं फख्र नहीं कर रहा हूँ, तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ। हमें पढ़ने के ज़माने में मौलाना उस्मान साहब की आवाज़ हमारे साथियों में मशहूर है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दुनिया की कोई कौम इबादत के लिए ऐसे अंदाज से, ऐसे कलीमे बोलकर, इतनी खूबसूरत आवाज से बुलाने वाली कोई कौम है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह की वहदानियत की गवाही दो, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दो, अल्लाह की किबरियाई और उसके बड़पन की गवाही दो, ऐलान करो। हमारे मुल्क में दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स का स्टेट है तमिलनाडु। मैं भी सियासत पर बात करता हूं और सियासी लोगों की निगाहों में अटका हुआ हूं। अल्लाह बचाने वाले इंशाअल्लाह ताला। लेकिन साफ साफ बात करता हूं,
अजान बंद करने की बातें चल रही है। अरे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, हम माइक के मोहताज नहीं, लेकिन हुकूमत का दरवाजा खिटखिटा कर कहते हैं एक दिन अजान बंद करो, फिर दूसरे दिन मेहदी ना आए तो पूछना। क़यामत नहीं बोलूंगा मैं, क़यामत नहीं बोलूंगा, क़यामत आने के लिए और भी वक्त है, लेकिन हालात बता रहे हैं हजरत मेहदी बहुत जल्द आने वाले हैं। आगे कहते ना हजरत, मैं एक बयान में बोला तो एक घुघू पूछा, आगे कहते ना हजरत, अरे हम ना मालूम नहीं, तुझे कैसा रे बाबा, तुमने मालूम नहीं क्या हजरत? नहीं बा, मुझे मालूम थी। अच्छा बा, तुझे मालूम क्या? हाँ मालूम। काटी बा, औरंगाबाद यह भी है कि तमिलनाडु में कितना मेहदी इंडिया में नहीं पैदा होंगे, मेहदी अरब में पैदा होंगे। नाम मेहदी नहीं होगा, नाम मोहम्मद अहमद होगा। मेहदी के अब्बा का नाम हनीफ नहीं होगा, मेहदी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। मेहदी के अम्मा का नाम आमीना होगा। मेहदी के अब्बा आले हसन में से होंगे, मेहदी की अम्मी आले हुसैन में से होंगी। अल्लाह, मक्के में पहचाना जाएगा, वास्ता मदीने में देंगे, खिलाफत पर बैत काबे के सामने होंगी। मुझे मेरे बड़ों से हुक्म मिला तो मैंने इस उन्वान का मुताला शुरू करके तकरीबन 3 साल हो गए और मैं पाइप जमा कर रहा हूं। और मेरी आदत है, इन असातिज़ा की जूतियों का सदका है कि मैं यही बातों को सादे अंदाज से पेश करता हूं। यही है ख़वानीन हजरत मेहदी के, ज़वाबिन हजरत मेहदी के पैदा होंगे कहां? अरब में, अरबी होंगे। बाप किसकी औलाद में से होंगे? हसन की। माँ किसकी औलाद में से होंगी? हुसैन की। नाम उनका अहमद और मोहम्मद दोनों होगा। उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी अम्मी का नाम आमीना होगा, और वो जुबान से तुतलाते होंगे और बात जुमला अदा करने में जब उनको तकलीफ होगी, मेरे नबी की निगाह नबूवत पर कुर्बान हो जाए, जिनको सारी कायनात का दीदार अल्लाह ताला ने करा दिया, वो जब जुबान से कोई जुमला अदा करना चाहेंगे, उनकी जुबान से वो जुमला जब नहीं निकलेगा तो वो जलाल में आकर ऐसे मारेंगे, नबी ने मार कर तक बताया। और कभी मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे उस्ताद की खिदमत में आना मेरी ख्वाहिश है। कभी आ जाऊं मौलाना, मैं खुद अर्ज करूंगा, बुलाओ मेरे जवान भाइयों को, मैं एक सबक पढ़ाना चाहता हूं। आज ये सबक लंबा नहीं पेश करूंगा, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। क़यामत का जमाना है, अज़ान पे बात कर रहा हूं, आवाज पे बात कर रहा हूं, नाम पे बात कर रहा हूं। आका ने फरमाया कि मेहदी वो होगा जिसका हुस्न, नोट करें, जिसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। ये नहीं कहा मेरा हुस्न उसके हुस्न से मिलता होगा, असल तो मेरा नबी है। आका ने फरमाया मेहदी वो होगा जिसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। हजरत दुआ का मोहताज है आपका ये खादिम। मैंने अभी करीब में एक जगह पर अर्ज किया, मेहदी को नबी का जो हुस्न मिला वो नबी का हुस्न का सदका था, यूसुफ को जो हुस्न मिला वो नबी के हुस्न का हिस्सा था। और मेरा नबी कितना हसीन था,
ये मुझसे न पूछो, किसी मुहद्दिस से न पूछो, किसी मुफस्सिर से न पूछो, किसी खतीब से न पूछो मेरा नबी कितना हसीन था। न इमाम अबू हनीफा से पूछो, न इमाम शाफी से पूछो, न इमाम मालिक से पूछो, न इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछो मेरा नबी कितना हसीन था। न अबू बकर से पूछो, न उमर से पूछो, न उस्मान से पूछो, न अली से पूछो मेरा नबी कितना हसीन था। न खतीजा से पूछो, न आयशा से पूछो, न हफ्सा से पूछो, बल्कि मेरा नबी कितना हसीन था डायरेक्ट अल्लाह के कलाम से पूछो। चांद तारे ही क्या पढ़ने की इजाजत है ना था, डर होता रहा क्योंकि भी अच्छा ड्राइवर बैठा रहा तो उसके सामने गाड़ी चला तो स्टीयरिंग 19-20 अच्छे जबरदस्त नाखा हजरात माशाल्लाह मुतशर्री, सरों में टोपियां व इमामत, चेहरों में दाढ़ियां, हाफिजा आलिमा। आजकल नाता पढ़े जो कौन फिसल बंडा। नात नबी की मोहब्बत है, सूरत में नजर नहीं आती, शेर में नजर आ जाए, क्या फर्क है। नात पढ़ने में बड़ा मजा है, क्या वाला ना। बल्कि बात लंबी हो जाएगी, काटते कटाते अर्ज करता हूँ, आज भी नात पढ़ता है मोहम्मद का कोई गुलाम तो खुदा की कसम खबर मुबारक में नबी बहुत खुश होते थे। इसका सबूत है मेरे पास। आशिकाने रसूल में बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं जिनका नाम अल्लामा शाह शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाही अलैहि। क्या नाम? शाह शरफुद्दीन बूसीर, गांव का नाम बूसीर। बड़े जबरदस्त आशिक रसूल। अचानक लखवा मार दिया उनको। क्या मार दिया? लखवा का तो मालूम, वो हाथ पांव गिर जाता ना। अच्छे लोगों को भी बीमारी आती बाबा, बुरे लोगों को भी बीमारी आती। अच्छे लोगों को बीमारी आती तो दर्जात बढ़ने की जमानत है, बुरे लोगों को बीमारी आती है तो उनको उनके आमाल की सजा है। हमें फैसला नहीं करना किसी से भी लखवा मार दे कितना का पेट जलाया कि ताकि जन्नत इसके बेडरूम में है। शाह शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को फालिज हुआ था, बिस्तर पे हो गए। हाफिज थे, आलिम थे, आशिक रसूल थे, शायर रसूल और शायर इस्लाम थे। नबी के नाम और मोहब्बत में अशार पढ़ना ये हमारी तुम्हारी आदत नहीं। एक तो खुद पूरा कुरान नबी की नात है, साथ में सहाबा किराम ने भी नात हुजूर के सामने पढ़ते थे। मुख्तलिफ रिवायात हैं, सहाबा में 120 सहाबा शायर थे और एक रिवायत में है हजरत शाह इब्ने सैयदुन नास फरमाते हैं सहाबा में 200 सहाबा शायर थे और ये 200 में 3 को बड़ी फजीलत हासिल। एक हजरत हस्सान बिन साबित, दूसरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, तीसरा हजरत काब इब्ने मालिक। और हस्सान बिन साबित तो इतना नबी के सामने शेर पढ़ते थे, इतना शेर पढ़ते थे। 2 मरतबा नबी ने हस्सान के अशार को सुनकर जन्नत की बशारत। एक मरतबा तो नबी ने हजरत हस्सान से कहा, हस्सान जब भी तुम नात पढ़ते हो मैं तुम्हारे बाजू 2-4 मरतबा तो जिब्राइल को भी देखा है। जब भी तुम नात पढ़ते हो तुम्हारे बाजू मैं 2-4 मरतबा जिब्राइल को भी देखा है। हजरत काब इब्ने मालिक जब नात पढ़ते, एक मरतबा जब नात पढ़ा, फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए, नात पढ़े
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर आपके जिस्म मुबारक में जो चादर थी वो चादर उठाकर हजरत काब इब्न मालिक को अता फरमाया और हजरत काब इब्न मालिक उस चादर की हिफाजत करे, यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आया अपने घर वालों से कहा मुझे कफन इसी चादर में देना। इसीलिए बाद आशिकीन फरमाते हैं नाथ खां हजरात को तोहफा देना ये नबी की सुन्नत है। मैंने ये मिजाज यूपी बिहार में बंगाल में देखा है, यहाँ नहीं देखा, उल्टा हमें देना पड़ता। हजरत शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि को लकवा मार दिया, बिस्तर में पड़ गए। क्या करते, नबी की तारीफ में नात लिखने लगे। नात को नशीद भी कहते हैं, नात को मदह रसूल भी कहते हैं, नात को कसीदा भी कहते हैं। हजरत शाह शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाहि अलैहि बिस्तर में पड़े पड़े 170 अशआर की एक नात पाक बज़ुबाने अरबी लिखा। लिखते जाते रोते जाते, लिखते जाते रोते जाते, लिखते जाते रोते जाते। घर वाले पूछते रोते क्यों? तो हजरत शाह फरमाते हैं नात तो लिख रहा हूं, आकाश के सलामत होता रोज़े अक़दस के पास पढ़ता। और यकीनन मेरे दोस्तों ये फख्र नहीं, तकब्बुर नहीं, ये मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। यकीनन नात यहाँ पढ़ेंगे तो एक अलग मजा है, गुम्बद खजरा के सामने पढ़ेंगे तो एक अलग मजा है। अरे वाकई लिखते जाते रोते जाते, लिखते जाते रोते जाते। घर वालों ने पूछा रोते क्यों हो हुजूर? तो कहा कि सलामत होता तो ये अशार रोजे पर पड़ता। आखिर नात मुकम्मल हो गई, दवा असर नहीं कर रही है, बिस्तर पे होकर रह गए। एक दिन ख्वाब देखते थे। क्या देखते? ख्वाब। तिरुपति में ख्वाब पढ़ते? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते। बेंगलुरु में भी पढ़ते। अच्छा, अच्छे पढ़ते खराब पढ़ते? ये 600 मसला। हजरत में मक्का देखा, मैं मदीना देखा, मैं मस्जिद देखा, मैं इमाम देखा, मैं मुअज्जिन देखा, ये नहीं। हजरत 1 महीने से मैं खाली दादा को देखूंगा। अरे अच्छा था रे बाबू। नहीं हजरत, हमारा अम्मा बोले हैं मरहूमा ख्वाब में आए तो जाने की अलामत कहते हैं। क्या बाबा, मरहूमा ख्वाब में आए तो जाने की अलामत कौन रे बाबा? बोले नानी। बोले नानी कौन? पीरा ने पीर की पोतरी। मरहूमा ख्वाब में आए तो जाने की अलामत कहते हैं। कौन बोले? ख्वाब देखते हैं हजरत शाह शरफुद्दीन बूसीरी। क्या देखते हैं? मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे में दाखिल हुए, देखते क्या है, पूरी मस्जिद खचाखच भरी है। नूर ही नूर है मस्जिद में, नूरानी चेहरे। क्या ये लेटा फोकस देखा धोखेबाज आई लगा, काले भी गोरे बना दे। शादी महला में ये लेटा के उजाले में कोसा भी पट्टा पट्टी को देख ले तो खसम तक खा लेता, कर तो इसे करता। 2 दिन के बाद किस्मत में रोना शुरू करता, मरे तक रोता। नूर अलग उजाला अलग, नूर अलग उजाला अलग। मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं, नूरानी मजलिस, नूरानी चेहरे, सफेद कपड़े। जहां जगह मिली मस्जिद नबवी वहां बैठ गए। मिंबर रसूल पर मेरा नबी तशरीफ फरमा। पुकार कर शाह शरफुद्दीन से कहते हैं आका शरफुद्दीन इधर आओ।
और मेरे नबी का एक मौजिज़ा बताऊं, आप सुने हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो आज पहली मर्तबा सुन लें। एक नहीं 50 उलमा पर मेरी नजर पड़ रही है। मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, मेरे नबी के हजारों मौजिज़ात हैं, उसमें से एक मौजिज़ा ये है, मेरे नबी को दूर से देखे तब भी चेहरा साफ नजर आता, करीब से देखे तब भी चेहरा साफ नजर आता। ये नबी का मौजिज़ा फसाई से कुबरा में लिखा है। अब ये सामने बैठने वालों को मैं नजर आ रहा हूँ, बराबर नजर आ रहा हूँ, ऐना भमा नाक होटा मारा पड़े सरदार धब्बे, दूर वाला उतना क्लियर नजर नहीं आता। ये फिक्री बात है, लेकिन मेरे नबी का मौजिज़ा ये था, करीब से देखने वाले को मेरे नबी का चेहरा जैसे नजर आता, दूर से देखने वाले को भी मेरे नबी का चेहरा वैसे ही नजर आता। आका ने शरफुद्दीन बूसीरी से कहा, शरफुद्दीन इधर आओ, ए मेरे सहाबा, मेरे आशिक को रास्ता दो। हज़रत शाह शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह नबी के फरमान को सुनकर कपड़े संभाल कर, अपने कदमों को संभाल कर नीचे देखते हुए, किसी को धक्का न लगे, बेअदबी न हो जाए, अदब से गुजर रहे हैं। यही तरीका है किसी मजमे में गुजरने का। उन्हें बड़ी भूसो सका घुसता, पावा से धक्का लगता, उन्हें पलट क्या होगा, मर रहा मरियानी भाई, बेअदबी तो हुई है। बाअदब लोग बेअदबी पसंद नहीं करते और बेअदब को अदब हजम नहीं होता। बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह अदब से गुजरते हैं, मिंबर के करीब बैठते हैं, मिंबर पर मेरा नबी बैठा है। आका ने फरमाया, शरफुद्दीन और करीब आओ। हजरत शरफुद्दीन करीब आए। उसके बाद आका ने फरमाया कि शरफुद्दीन, हमारी मोहब्बत में तुमने जो नात लिखी है उसे पढ़ो। कसम अल्लाह की लिखा है, सीरत में 170 अशआर मुकम्मल हजरत शाह शरफुद्दीन ने मजलिस रसूल पर पढ़ा। पूरे सहाबा सुन रहे थे, नबी खुश हो रहे थे। जब पूरी नात खत्म हुई, आका ने पूछा, शरफुद्दीन पूछो, क्या पूछना है, मांगो, क्या मांगना है। हजरत शाह शरफुद्दीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इश्क है, बिस्तर का होकर रह गया हूँ, मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अशार लिखा तो आपके रोजे तक पहुंचकर हालत बेदारी में पढ़ने की ख्वाहिश है। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह ही शिफा है, आपकी अता शिफा है, आपकी दुआ शिफा है। दुआ फरमा दे, अल्लाह सेहत अता फरमा दे। सेहत इसलिए नहीं मांग रहा हूँ या रसूल अल्लाह कि मैं जवान होकर, सेहतमंद होकर और शादियां करूं और बच्चे पैदा करूं। या रसूल अल्लाह, सेहत की भीख इसलिए मांग रहा हूँ, ये अशआर हालत बेदारी में आपके रोजे पर पढ़ना है। आका ने कहा, ऐ अल्लाह, शरफुद्दीन को शिफा अता कर। उसके बाद आपने अपने जिस्म मुबारक की चादर को निकाला, ख्वाब में शरफुद्दीन को उड़ाया और फरमाया, जाओ शरफुद्दीन, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा अता करेंगे। नबी का हुक्म सुनते ही मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं, बिस्तर में नींद से बेदार